पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात हम करेंगे अधिकार की। उस जज्बे की बात करेंगे जो हर बाधा को पार कर आगे बढ़ाना चाहता है। कहते हैं कि कुछ भी बुरा लगता है तो जताना चाहिए, मांग जायज और जरूरी हो तो मांग लेनी चाहिए। ये बातें कहने को तो बहुत छोटी हैं, लेकिन ये हौसला सब में नहीं होता। अक्सर हम ये हौसला इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये भरोसा नहीं होता कि मांग पूरी होगी। लेकिन जम्मू के एक कठुआ की रहने वाली छोटी सी बच्ची सीरत नाज ने ये हौसला किया। अपने स्कूल की हालत और अपना दर्द देश के मुखिया को ही कह सुनाया। अच्छी बात ये रही कि उसकी सुनी भी गई और उसकी शिकायत दूर भी की गई। हमें डेस्क भी चाहिए, बेंचेस भी चाहिए। हमें बहुत मुश्किलें आती थी पहले। और बारिश में पानी आता अंदर आता? हाँ जी सर, छत पे आता था अंदर पानी। खेलने के लिए भी सामान चाहिए? हाँ जी सर। मेरे को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है, इसलिए आपसे मैंने वो कि इसलिए आपको मैं सामान मंगा रही हूँ। जो आप जैसे बच्चे, आपका क्या सपना है, बड़े होकर क्या बनेंगे आप? IAS ऑफिसर सर। तो देश की सेवा करेंगे? सर। क्या हुआ जो सीरत किसी बड़े शहर में नहीं रहती? क्या हुआ जो सीरत सरकारी स्कूल में पढ़ती है? कठुआ के लोहिया मल्हार गांव का एक ऐसा स्कूल जहां तक प्रशासन की नजर नहीं पहुंची, जिसके खुरदरे फर्श की चुभन आला अधिकारियों को महसूस नहीं हुई। लेकिन सीरत नाज को ये हालात मंजूर नहीं थे, इसलिए उसने एक रास्ता चुना। मोदी जी कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहिया मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहिया में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात। प्लीज मोदी जी, आप अच्छा सा बनवा दो ना। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली सीरत की इस मासूम अपील का असर ये हुआ कि उसके स्कूल की सूरत अब बदलने जा रही है। गुड न्यूज ये है कि सीरत के स्कूल की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। बच्ची का वीडियो वायरल होने के बाद जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशक रविशंकर शर्मा ने स्कूल का निरीक्षण किया। इसके बाद ही स्कूल में निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल को अपग्रेड करने के लिए 51 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित कुछ मुद्दों के कारण काम रुका हुआ था, लेकिन अब इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। प्रशासन का दावा है कि जम्मू के सभी जिलों में 1000 नए किंडरगार्टन का निर्माण किया जाएगा। सर, हमारा स्कूल भी बहुत टूट गया था। देखो, हमारा फर्श भी बहुत टूट गया और सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी है, इसलिए हमारा स्कूल टूट गया। इसलिए हमने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमारा स्कूल ताकि नया बन सके और ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके और हम IAS ऑफिसर बन सके। हम भी चाहते हैं, हम माँ बाप हैं, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। और जब गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया की बात करती है तो हम चाहते हैं कि ये स्कूल भी थोड़ा डिजिटलाइज होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी कोई देखे। ख्वाब बड़े हैं, आसमां छूना है, लेकिन अब कोई बाधा नहीं। सीरत नाज को एक बेहतर स्कूल मिलने जा रहा है, जहां का फर्श खुरदरा नहीं होगा, जहां उसे फर्श पर नहीं डेस्क पर बैठने को मिलेगा, जहां हर सुविधा मौजूद होगी जो उसे कामयाबी की ओर बढ़ाएगी, बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी। लिहाजा सीरत नाज बहुत खुश है, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कह रही है। आपने हमारा स्कूल का काम शुरू करवा दिया और हमारा स्कूल भी नया बनवा रहे हो और आपको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू मोदी सर। आपको मैं फिर बड़ा वाला थैंक यू कहूंगी जब हमारे डेस्क भी आ जाएंगे, बेंचेस भी आ जाएंगे, मुझे टाट पे नहीं बैठना पड़ेगा और हमारी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको मैं बड़ा थैंक यू कहूंगी। बाय मोदी सर, लव यू। कम उम्र बेशक उसकी है, लेकिन सोच बड़ी है और परिपक्वता है, और उसकी परिपक्वता के कारण ही आज उसके स्कूल में बदलाव हुआ है, जिसके कारण समूचे गांव के लोग काफी खुश हैं क्योंकि स्कूल में बदलाव हो रहा है और उससे सभी जो बच्चे वहां पढ़ने वाले हैं उनको भी अब कोई असुविधा नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, GNT। सीरत हमारे साथ जुड़ी हुई। भाई देखिए सीरत, आपकी बात तो मान ली मोदी जी ने। ये बताइए कितना फर्क आया स्कूल में पहले और अब में? बताओ कितना फर्क आया? टाइलें लग गई है। अभी हो गया है, अभी बड़ी वाली बिल्डिंग का काम नहीं हुआ है, उसको भी अभी पूरा
पूरा करना है। जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं मोदी जी को बाद में थैंक यू कहूंगी। सीरत देखिए, अभी आपको ना सीधे मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। अभी आप कुछ बोलना चाहेंगी? थैंक यू बोलना चाहूंगी। सीरत, आप सीरत और सूरत दोनों से ही बहुत क्यूट हो। आपको पढ़ाई के अलावा कौन सी गेम अच्छी लगती है? क्रिकेट। अरे वाह। अच्छा सीरत, ये बताओ अगर जब आपके स्कूल का काम खत्म हो जाएगा, जब आप प्रधानमंत्री से मिलोगी तब उनसे क्या कहोगी? सर, मैम थैंक यू कहना चाहूंगी। बस, अभी तो आप मैसेज में कह रही थी लव यू मोदी जी, और आप उनको हग करना चाह रही थी। लव यू मोदी जी। तो सीरत, आप पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना चाहती हैं? आपने बोला मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, क्या आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं? जी मैम। आईएएस ऑफिसर बन के क्या करेंगी? देश की सेवा करूंगी। क्या बात अच्छा, है। और क्या चाहती हैं आपके पूरे इलाके में और क्या हो? देखिए, एक रिक्वेस्ट उन्होंने मान ली है। आप चाहती हैं कि कोई और रिक्वेस्ट भी आप उनको करें फिर वो मान जाएं? अभी मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। जब हमारा स्कूल अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फिर मैं मोदी जी को बहुत सारा थैंक यू कहूंगी। अच्छा, ये बताओ कि क्या लगता है, सबसे अच्छा क्या लगता है? सारा दिन में क्या कुछ करना अच्छा लगता है? पढ़ाई करना अच्छा लगता है। फाइनली पढ़ाई करना अच्छा लगता है। सीरत, अच्छा, मम्मी साथ में बैठी हैं, मम्मी से ज्यादा प्यार है कि पापा से ज्यादा प्यार है? इतनी प्यारी प्यारी बातें जो है वो कौन सिखाता है दोनों में से? सर, मैं दोनों सिखाते हैं। वेरी स्मार्ट। डिप्लोमेटिक आंसर। सीरत, जब आपने ये सारी बातें बोली और अब जब हमारे प्रधानमंत्री जी आपका स्कूल भी बनवा रहे हैं, ये बताइए कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने आपको अलग से बुला के कुछ बोला? नहीं। उनको भी आपको थैंक यू कहना चाहिए था ना। आपने देखिए रिक्वेस्ट की है स्कूल के लिए। आपके फ्रेंड्स ने बोला जो साथ में पढ़ते हैं, उनको पता चला कि आपके बोलने पे ही देखिए इतना बड़ा काम हो रहा है? क्या बोला? थैंक यू। सीरत, फेवरेट टीचर कौन है स्कूल में? नाटी सर। क्या पढ़ाते हैं वो? अनायत सर है। अच्छा, ये बताइए सीरत, आप तो बहुत छोटे हो अभी, आपको कैसे लगा कि मैं वीडियो बना करके बोलूंगी प्रधानमंत्री को तो वो हमारी बात सुन लेंगे और ये काम होगा? सर, वो पूरी देश की सुनती हो, मैं भी एक छोटी बच्ची हूँ, मेरी भी सुनती। बड़ी बड़ी बातें। बहुत स्मार्ट है। आपको ये बातें कौन सिखाता है? खुद सीखती हूँ। खुद सीखते हो? टीवी देखते हो आप? हमारे घर में टीवी नहीं है। और न्यूज भी कैसे देखते हो? पढ़ते हो न्यूज़पेपर? कैसे पता चलता है कि मोदी जी सबकी सुन रहे हैं, पूरे देश की सुन रहे हैं? ये कैसे पता चलता है? मैम, मैं मम्मा की मोबाइल। अरे अच्छा, ये बताइए आपको उनकी सबसे अच्छी कौन सी बात लगी? वो सबकी सुनते हैं, बच्चों से और प्यार करते हैं। अच्छा, ये आपने देखा है फिर वीडियो में? तो आप मिलना चाहेंगी उनसे फिर? हाँ जी। आप फिर वीडियो बना के उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी मैम। तो आप वैसे गुड न्यूज टुडे पर बैठी, यहाँ से भी आप उनको रिक्वेस्ट कर सकती हैं, आप बोल सकती हैं यहाँ से भी उनको। मोदी जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ। अच्छा सीरत, आपकी कोई भाई बहन है? मेरी सिस्टर है। वो कौन सी क्लास में है? सेकंड। और आप ही के स्कूल में पढ़ती है? गवर्नमेंट हाई स्कूल। चलिए सीरत, थैंक यू सो मच। हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं हमसे बात करने के लिए, और आपको बहुत लोग थैंक यू बोल रहे होंगे जिसकी वजह से, आपके बोलने की वजह से आपका स्कूल बन रहा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप खूब अच्छे से पढ़िए, खूब बड़ी बनिए। लव यू बोल देना। आपको भी लव यू सीरत। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। अब हम आपको लिए चलते हैं यूपी के महोबा, जहां पर एक सरकारी स्कूल आजकल चर्चा में है क्योंकि उसमें एक ऐसा लैब खुला है जिससे बच्चों के सीखने का जज्बा काफी बढ़ गया है।
जी हाँ, देखिए स्कूल के लैब में असल में रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग के साथ साथ ड्रोन और कोडिंग के बारे में बताया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में बच्चे कामयाब होने के लिए अपनी शिक्षा का इस्तेमाल कर सकें। ये महोबा के सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं। यहाँ बेटियों के सपनों को उड़ान मिल रही है। नई नई तकनीकों से रूबरू होकर अपना मुकाम अभी से बनाने की कोशिश कर रही हैं। इस नई और शुभ शुरुआत से पूरे विद्यालय का वातावरण बदल गया है। कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई सेंसर के इस्तेमाल से रोबोटिक्स को सीख रहा है, तो कोई ड्रोन के बारे में अपनी समझ बढ़ा रहा है। महोबा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जब से ये साइंस लैब खुली है, बच्चों में सीखने का जज्बा काफी बढ़ गया है। टीचर्स भी विद्यालय के बच्चों के उत्साह को देखकर खुश हैं। जो बच्चे बनाना भी सीखते हैं और उसको चलाना भी सीखते हैं, और यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में, कैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम सेट किए जाते हैं, ये भी बताया गया है बच्चों को। और यहाँ पे बहुत सी नई नई चीजें बताई गई हैं। जब से विद्यालय में साइंस लैब बनी है, बच्चे यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। उनका मन नई तकनीक को समझने और उसको जमीन पर उतारने में लगा रहता है। ट्रैफिक लाइट कैसे बनाते हैं, और मुझे ड्रोन भी सिखाया गया, उड़ाते कैसे, कंप्यूटर भी सिखाया गया। तो हमने कंप्यूटर में सीखा था, तो उसमें प्रोग्राम सेट करते हैं पहले ब्रेन में, मतलब इसमें हमने कंप्यूटर में सीखा था। मिनी रोबोट है, उसके ब्रेन में पहले हम यहाँ से प्रोग्राम सेट करते हैं, तो यहाँ से मिनी रोबोट चलाते हैं। यूपी में बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए एक योजना बनाई गई है। इसके लिए सभी जिलों में साइंस लैब खोलने का प्लान है। महोबा जिले में अलग अलग विषयों से जुड़ी 22 लैब स्थापित की जा रही हैं। संबंध में वहाँ पर कस्तूरबा में लैब स्थापित की गई, और जितनी भी बेटियां हैं वहाँ, उसको वो बहुत तेजी से सीख रही हैं, और हमें उनके सीखने की दर से लग रहा है कि हमें क्यों ना इस चीज को कंपनियों से जोड़ें जहाँ पर इन चीजों का होता है, और फिर ट्रेनिंग उनके माध्यम से दिलवाएं। कस्तूरबा गांधी स्कूल में तकनीकी शिक्षा फिलहाल 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों को दी जा रही है, और इसका दायरा बढ़ाने पर विचार चल रहा है। महोबा से नाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात सुहानी में। ट्रैफिक जैम आम समस्या है, लेकिन मुंबई में का प्रयोग किया गया। एक खास व्यवस्था अपनाई गई है। वाशी में एक चौक पर जंक्शन बॉक्स बनाया गया है, जिससे ट्रैफिक मदद मिल रही है और लोगों को भी सहूलियत हो रही है। कहाँ है, क्या फायदे हैं, ये हम आपको बताएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें नवी मुंबई के वाशी के छत की हैं। यहाँ चौराहे पर सड़क के बीचों बीच बनी दिनों न केवल सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है, बल्कि लोगों पर आवाजाही का संकेत भी दे रही है, ताकि यहाँ से अपने मुकाम तक पहुंच सकें। घंटों तक रुकना पड़ता है और उसके बाद कहीं जा पहुंच पाते हैं। सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक का होता है ना करना। ऐसे में अब मुंबई से सटे नया कंसेप्ट निकाला गया है। इस कंसेप्ट को जंक्शन बॉक्स इसलिए बनाया जाता है कि चारों जगह जहां पे टी, वहां पे इस बॉक्स को बनाया जाता है, जिससे अगर नहीं कर रहे हो या लोग सिग्नल फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी लोग को समझकर उसके हिसाब से ट्रैफिक का फ्लो सके और लोगों को ट्रैफिक की समस्या से थोड़ी सी। यूरोप और अमेरिका के देशों में ट्रैफिक का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। इसे अब नवी मुंबई में भी लागू की समस्या से निपटा जा सके। यातायात वाले व्यस्त टी पॉइंट और चौराहों पर बनाए जाते प्रवाह जारी रखने का संकेत देते हैं। जंक्शन बॉक्स पर नहीं होती। नियम है कि अगर आगे रास्ता खाली हो तभी इसे क्रॉस करना। रास्ता खाली ना हो तो जंक्शन बॉक्स से पहले रुकना चाहिए और रास्ता चाहिए। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जंक्शन बॉक्स बनाने को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके, क्योंकि यहाँ रुकना मना है। आगे बढ़ती हैं। बड़े ही सिस्टमैटिक वे से जो है किया जा सकता है। सिग्नल भले हैं, सिग्नल आधुनिक सेवाएं जो हैं वो भले दी हुई हैं, मगर वो ट्रैफिक कंट्रोल करने में
बेहद ही महत्वपूर्ण अभी दिखा रहा है। पारसदामा, गुड न्यूज टुडे। अब इंसानी संवेदना की एक तस्वीर ने परिंदों के लिए लोगों को आशियाना बनाते देखा होगा, लेकिन राजधानी में घायल परिंदों को बचाने के लिए बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली में 2 भाइयों ने मिलकर की शुरुआत की है। घायल परिंदों की खबर मिलते ही ये वहां पर पहुंच जाती है और परिंदों को वक्त पर सही इलाज का ये बाइक एम्बुलेंस बेजुबान पंछियों के लिए है। घायल और बीमार पंछियों के रेस्क्यू इंतजाम है। मोपेड और यार ये बाइक एम्बुलेंस 2 मंजिला पिंजरानुमा पीने का पानी और जरूरी दवाएं रखी गई हैं को रखा जाता है और इन्हें फर्स्ट एड मुहैया करवाकर अस्पताल भी पहुंचाया जाता है। और इसमें स्पेस भी अच्छा है और हवा आने के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। अंदर भी हमने जैसे कि अब हमने अभी तो गर्मियों को स्टार्टिंग हुआ है, इसमें देखिए अभी ये 2 पक्षी घायल हैं। अभी हमने इसमें साधन बनाना है जिससे कि ये ठंडा रहे। दिल्ली के कारोबारी भाइयों अभिषेक जैन और अमित जैन ने सहारा पशुओं और मवेशियों की मदद का काम शुरू किया था। तो एक बर्ड्स था जो पेड़ पे लटका हुआ था, कैसे इसको बचाया जाए, तो हमने एक फायर ब्रिगेड को कॉल किया। रैंडमली करीबन आधे घंटे के बाद हमने अपनी जिंदगी का मोटिव चेंज कर दिया। परिंदों के लिए इस एम्बुलेंस सेवा और हेल्पलाइन नंबर मंदिरों, पूजा स्थलों और सार्वजनिक जगहों से लेकर वो चुका है। अब स्थिति ये है कि हर महीने पास आती हैं। हम आपको दिखाएं आगे से ये एम्बुलेंस कैसी दिखती है। तो जैसे इंसानों के लिए एम्बुलेंस होती है, उसमें हूटर होता है जो आवाज करती है, रास्ता ट्रैफिक को साफ करती है। इस एम्बुलेंस में भी एक हूटर है जो बजता है एम्बुलेंस की ही तरह। अगर ये कभी ट्रैफिक में जा रही हो तो इसमें ये ट्रैफिक को क्रॉस कर सकती है और जल्द से जल्द ये पक्षियों को अस्पताल पहुंचाने का काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट जगन्नाथ के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव के जो संकेत दिए थे वो बिल्कुल सही साबित हुए हैं। गर्मी के सीजन में बारिश की बूंदों से राहत मिली है। जी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम अब खुशनुमा हो चुका है। उत्तराखंड हो या कश्मीर, बर्फ की फुहारों के गिरने से फिर से ठंड के लौटने का एहसास हो रहा है। महीना भले ही अप्रैल का है, लेकिन जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर हो या उत्तराखंड, मौसम अपनी मेहरबानी दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी दिसंबर का महीना हो। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होनी है और पहाड़ी इलाके फिर से बर्फ के आगोश में आ गए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में जमकर बर्फ गिरी है। यात्रा जब शुरू होगी तो तीर्थ यात्रियों को भगवान के दर्शन तो होंगे ही, बर्फ से चमक रहे पहाड़ भी उनमें रोमांच पैदा करेंगे। ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं। केदार घाटी का ये विहंगम दृश्य देखिए। ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर मंदिर के रास्ते तक बर्फ की मोटी चादर बिछी है। केदारनाथ धाम में दृश्य विहंगम है तो गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी खुशनुमा एहसास करा रही है। 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत होनी है। बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें देखिए, मानो कपाट खुलने से पहले प्रकृति ने भगवान के प्रांगण का श्रृंगार किया हो। अभी तक गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन मौसम ने ऐसी करवट ली कि तापमान एक बार फिर से गोते लगाने लगा है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले 2-3 दिन सुहाने बने रहेंगे। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह कश्मीर में
मौसम के मिजाज को रहने की बात कही है और इससे तापमान में भी जबरदस्त गिरावट आई है। दरअसल इन बारिशों के साथ साथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, जिससे तापमान में ये गिरावट आई है और मौसम काफी खुशगवार हुआ है। बीते दिनों कश्मीर में तापमान 25 डिग्री तक पहुंचा था। कश्मीर में ताजा बर्फबारी से पहाड़ों की चोटियां एक बार फिर से सफेद बर्फ से ढक गई हैं। पिछले 24 घंटे से कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी मौसम को खुशनुमा बना रही है तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी, गंगोत्री धाम से ओंकार बहुगुणा, केदारनाथ से प्रवीण सिमवाल, बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उत्तर भारत तो प्रचंड गर्मी से जूझ ही रहा है। पश्चिम बंगाल भी गर्मी से जूझने को मजबूर हो गया है। यहाँ के कई शहरों में चढ़ते हुए पारे की वजह से कहर महसूस किया जा रहा है। ऐसे में प्यास बुझाने की कोशिश सिर्फ खुद ही नहीं की जा रही है, बल्कि लोग भी आगे आ रहे हैं। बांकुरा जिले में एक ऐसे ही कुछ स्कूली लड़कियों ने स्कॉलरशिप के मिले पैसों से राहगीरों को शरबत पिलाने का जिम्मा उठाया। ये लड़कियां रास्ते से गुजरने वाले तमाम लोगों को पानी और शरबत पिला रही हैं। प्रचंड गर्मी में सफर कर रहे हो और गला सूख रहा हो तो ऐसे में शरबत थमाने वाले हाथों के लिए दुआ निकलना स्वाभाविक है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले की लड़कियां ऐसे ही दुआ कमा रही हैं। गर्मी में आती जाती गाड़ियों में मुसाफिरों को शरबत पिलाना इन्होंने अपना फर्ज मान लिया है। ये सभी राजखमर हाई स्कूल में पढ़ने वाली हैं, जहां इन्हें सरकारी योजना कन्याश्री प्रकल्प के तहत स्कॉलरशिप मिलती है और उसी स्कॉलरशिप के पैसे से जरूरी सामान खरीदकर लोगों को गर्मी से निजात दिलाने की मुहिम में ये जुटी हैं। ये लड़कियां खुद ही ये शरबत तैयार करती हैं और फिर ग्रुप बनाकर सड़क पर खड़ी हो जाती हैं, जहां सड़क से गुजरने वाले हर मुसाफिर को शरबत पिलाकर राहत देती हैं। अप्रैल के महीने में पड़ रही गर्मी से पश्चिम बंगाल भी जूझ रहा है। यहाँ पूरे बंगाल का तापमान अभी से 40 के पार जा चुका है। भीषण गर्मी के चलते लोग राहत के उपाय करने में जुटे हैं। इन लड़कियों की मुहिम लोगों को गर्मी से राहत तो दे ही रही है, साथ ही समाज के लिए कुछ करने की मिसाल भी पेश कर रही है। बांकुरा से निर्भीक चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा, जिसे दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में देखा गया। ग्रहण सुबह 7:04 पे शुरू हुआ और 12:29 पे समाप्त हुआ। हालांकि भारत में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं देखने को मिला। जी हां, नासा ने सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग भी की। हम आपको दुनिया भर से आई सूर्य ग्रहण की तस्वीरों की एक झलक दिखाते हैं। और आज सूर्य ग्रहण तो हुआ ही, बैसाख अमावस्या का भी दिन है, जिसका भारत में एक खास धार्मिक महत्व है। क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं देखा गया, लिहाजा सूतक नहीं लगा। ऐसे में हरिद्वार, काशी और कुरुक्षेत्र समेत सभी जगहों पर बैसाख अमावस्या पर पवित्र स्नान और पितरों को तर्पण के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। हर की पैड़ी ही नहीं, बल्कि हरिद्वार में गंगा किनारे तमाम घाटों पर आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। वैसे तो सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में गंगा और पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है, लेकिन आज का मौका वैशाख अमावस्या की वजह से भी खास है। लिहाजा सुबह से ही हरिद्वार में पवित्र स्नान के लिए लोग पहुंचने लगे और यहाँ दिन भर लगातार गंगा में डुबकी का सिलसिला जारी रहा। वैशाखी अमावस्या है सर, उसका बहुत ही बड़ा महत्व स्नान का रहता है। ब्रह्मकुंड का पवित्र अमावस्या मानी जाती है। उससे पितरों का जो है वो दोष निवारण होता है यहाँ स्नान करने से। यहाँ पर भैया सब लोग स्नान कर रहे हैं, हमने भी स्नान करके अपने परिवार को, अपने पितर देव की शांति के लिए कामना की है। पितरों की अमावस्या है और जो है आज वैशाख मास है। आज नहाने से अपने पूर्वजों का उद्धार होता है, पितरों का उद्धार होता है। बोलो गंगे मैया की जय।
हरिद्वार ही नहीं, वाराणसी में भी गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही लोग यहाँ स्नान, दान और पूजा पाठ करके पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। काशी के सभी घाटों पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रोज के भांति, प्रतिदिन के भांति उसी तरह से आज भी भक्तगण जो है विशेष रूप से माँ शीतला, बाबा विश्वनाथ, माँ अन्नपूर्णा, काल भैरव इत्यादि का दर्शन पूजन कर रहे हैं। और अमावस्या तिथि होने के कारण गंगा स्नान और पूजन करने का बहुत बड़ा ही महत्व होता है, जिसका कि वर्णन साक्षात माँ सरस्वती भी नहीं कर सकती है। भारतीय परंपरा में ग्रहण के मौके पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व है। भले ही सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखा, लेकिन मौका वैशाख अमावस्या का भी था, लिहाजा लोगों की आस्था उन्हें पवित्र घाटों तक खींच लाई। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ मनीष चौरसिया, कुरुक्षेत्र, गुड न्यूज टुडे। दुश्मन के गढ़ में घुसकर कॉम्बैट ऑपरेशन को अब पैरा कमांडोज और आसानी से अंजाम दे पाएंगे। स्वदेशी रूप से विकसित हंस पैराशूट जवानों को 30,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन के इलाके में उतरने में मदद करेगा। आपको बता दें कि सैन्य युद्ध पैराशूट हंस का सफल परीक्षण आगरा में हुआ है। हंस जवानों को 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर पैरा जंप करने में सक्षम बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत की ये नई और ऊंची उड़ान है। देश के पैरा कमांडो 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान से पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में कूदकर कॉम्बैट ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। बड़ी बात यह भी है कि नई तकनीक से बने इस पैराशूट के जरिए कमांडो 200 किलो का पेलोड लेकर भी जा सकते हैं, यानी 200 किलो के गोला बारूद ले जाकर हमारे जाबाज दुश्मन के इलाके में तहलका मचा सकते हैं। डीआरडीओ के रक्षा संगठन ADRDE ने इस स्वदेशी तौर से विकसित पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ADRDE लंबे समय से भारतीय सशस्त्र बलों और भारतीय वायुसेना के जहाजों के लिए पैराशूट विकसित करने का काम कर रहा है। इसी के तहत अब ADRDE ने स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली हंस विकसित की है। हंस यानी हाई एल्टीट्यूड पैराशूट विद नेविगेशन एंड एडवांस सब असेंबलीज। ADRDE आगरा के चीफ टेस्ट जंपर विंग कमांडर विशाल लाखेश ने बुधवार को मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में 10,000 फीट से छलांग लगाई। हंस के परीक्षण के दौरान भारतीय सेना के अधिकारी, पैरा कमांडर और एयरफोर्स के अधिकारी भी मौजूद रहे। हवा में जैसे ही पैराशूट खुला और तिरंगा लहराया, वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। फ्री फॉल जंप के लिए मौजूदा प्रणालियों की जगह अब हंस का ही इस्तेमाल किया जाएगा। 30,000 फीट तक की ऊंचाई से पैरा जंप करने में हंस जवानों को सक्षम बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी एप्पल स्टोर खुल गया है। दिल्ली के साकेत स्थित सिल्क सिटी मॉल में खुद कंपनी के सीईओ ने इस नए शोरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान एप्पल के दीवानों का हुजूम वहां पर उमड़ा। लोग सुबह से ही लंबी कतारों में यहां पर शोरूम खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दिल्ली के एप्पल स्टोर में 18 राज्यों से 70 से ज्यादा स्टाफ हायर किए गए हैं और इस स्टोर पर 15 से ज्यादा भाषाओं में कस्टमर्स को सर्विस दी जाएगी। चलिए, हमें पूरी उम्मीद है कि रोज की तरह आज भी हमारा कार्यक्रम, हमारी कड़क चाय और गर्मा गर्म खबरें आपको जरूर पसंद आई होगी। लेकिन वक्त हो गया है अब इस कार्यक्रम को विराम देने का।